रेलवे मंत्री बता रहे हैं 5 लाख रेलवे में नौकरी वो दे चुके हैं। जी हाँ, और ये भी बता रहे हैं कितने वर्षों में उन्होंने दिया है और अभी वर्तमान कंडीशन में 2024 और 2025 साल को मिलाकर अभी कितनी रिक्तियां हो रही है और कंटिन्यू चल रही है, वो आंकड़ा उन्होंने पेश कर दिया है। ऑफिशियल डेटा उन्होंने जारी किया है, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा 2024 से लेकर 2025 साल तक कुल टोटल कितना आंकड़ा, माने कुल टोटल कितना फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और कितना वैकेंसी आया, कितने लोगों ने जॉब ले लिया है, कितना अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को करता हूं शुरू और आने वाला भर्ती भी अपडेट यहां पर दिया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वर्ष 2024-2025 में 1,20,579 रिक्तियां के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। यानी कि साथियों हर साल रेलवे ने वादा किया था कि मैं हर साल रेलवे के हर एक पोस्ट पे वैकेंसी निकालूंगा और उसका प्रक्रिया 1 साल में कंप्लीट होगा और ज्वाइनिंग भी कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी रहा नहीं, देखने को मिला नहीं, क्योंकि 2024 साल में भर्तियां तो आई, वो अभी तक पेंडिंग लटकी पड़ी है। किसी का CBT 2 एग्जाम हो रहा है, किसी का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट नहीं आया है, किसी का मेडिकल नहीं आया है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात 2024 साल में लेवल 1 रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो आनी थी वो दिसंबर महीना में आई, लेकिन 1 साल पूरा, 1 साल बोले तो 2025 साल पूरा कोर्ट में केस पेंडिंग रहा, अब जाकर एग्जाम हो रहा है। तो फिर 2024 साल के ग्रुप डी के भर्ती का एग्जाम 2025 साल में हो रहा है, तो भाई 2025 साल का भर्ती कब आएगा? और आप लोगों का 20 से 22 दिन बाद साल खत्म होगा, 2024 का आगमन होगा। तो अब सीधा सीधा बताइए 2025 ग्रुप डी तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2026 भी आ गया, तो क्या सरकार 2025-2026 को मिलाकर एक साथ वैकेंसी देगी? ये क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए इस डेटा में हम लोग देखते हैं रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 लाख नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, अच्छा अश्विनी वैष्णव जी दावा कर रहे हैं 11 वर्षों में 5.8 लाख नौकरियां दी। भैया अगर मैं बात बोलूं, रेलवे जो कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा भर्ती है, अगर मैं बोलूं अर्थव्यवस्था का कम से कम सबसे अधिक मात्रा रेलवे पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेलवे से बहुत ज़्यादा आय होता है और सरकार रेलवे पे डिपेंड है। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अश्विनी वैष्णव जो 11 वर्ष का डेटा बता रहे हैं 5.8 लाख, क्या अश्विनी वैष्णव को ये पता है कि 32,000 वैकेंसी ग्रुप डी का जो निकला उस पर 1,08,00,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं और आप एक साल का वैकेंसी में, एक महीना में 1,08,00,000 वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है और आप यहाँ 11 वर्ष में 5,80,000 नौकरी यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ये समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने जैसा भी नहीं है। फिलहाल अब मैं बात करूँ 11 वर्षों का, ठीक है, ये 11 वर्षों का जो आंकड़ा दिखा रहे हैं। अब आप बताइए ये अपने मंत्री पद पर कौन से साल में बैठे हैं? 2019 साल में पीयूष गोयल मंत्री पद से हटे हैं, रेलवे मंत्री के पद से, और 2019 साल में अश्विनी वैष्णव जी गद्दी संभाले हैं रेलवे मंत्री का। तो मैं अगर 2019 से 2025 साल, कितना साल होता है? 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 और 25 खत्म हुआ, यानी कि 2, 4, 6, 7 साल। तो मैं अगर बोलूँ सही मायने में तो इनको 7 साल का आंकड़ा दिखाना चाहिए कि मैं जब से गद्दी पे बैठा हूँ तब से मैं क्या किया हूँ, और पिछला रेलवे मंत्री क्या किया नहीं किया वो कहीं नहीं देखेगा। हम लोग आगे का देखते हैं, पीछे का नहीं देखते हैं। तो ये बड़े फक्र के साथ 11 साल का भर्ती दिखा रहे हैं। भैया 5 साल आप क्यों ऐड कर रहे हैं? 5 साल तो पीयूष गोयल अपना कार्य करके गए हैं, तो उनका कार्य किया हुआ वाहवाही आप ना ले, ठीक है। तो ये रेलवे मंत्री का बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने यहाँ लिख दिया है और बोला भी है कि 11 वर्षों में 5.8 लाख। अब क्या ही बोलूँ, आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। शर्म आनी चाहिए रेलवे मंत्री को, इतना साफ साफ झूठ कौन बोलता है भाई? यहाँ वो साफ साफ लिखे हैं कि रेलवे बिना पेपर लीक किए, बिना कोई प्रॉब्लम हुए, बिना टेक्निकल इशू हुए 59,678 लड़कों का एग्ज़ाम सफलपूर्वक कराई है। कितना बड़ा झूठ है भाई, ये बताइए आप लोग। 2024 साल में हम लोगों ने
आंखों आंखी देखा है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम में, आप लोगों का जेई का एग्ज़ाम में, पैरामेडिकल एग्ज़ाम में, इन सारे एग्ज़ाम में घोटाला हुए हैं। यानी कि जो बिल्डिंग में एग्ज़ाम हो रहा है उस बिल्डिंग के सीधा बिल्डिंग में कुछ गिरोह जो है वो लोग कंप्यूटर लेकर बैठे हैं और मट्टी के अंदर से तार को ले जाकर एग्ज़ाम सेंटर से कनेक्ट किए थे। इतना बड़ा बड़ा हम लोगों ने धांधली देखा और फिर भी रेलवे मंत्री बोल रहे हैं कि हम लोग बिना धांधली हुए, बिना पेपर लीक हुए एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिए। मान लिया भाई भारतवर्ष के नेताओं को, सच में इतना साफ साफ झूठ कौन बोलता है जबकि पूरा दुनिया बैठे इस घटना को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है चल रही भर्ती में तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएलपी जैसे सुरक्षा श्रेणी में 23,000 अभ्यर्थी शामिल है। चलिए ये करेंट डेटा है। करेंट डेटा मीन्स अभी का जो मंथ चल रहा है, अभी आप लोगों का तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई और एएलपी जैसे सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभी चल रहा है। ठीक है, एग्जाम वगैरह होगा। चलिए ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विस्तार में लिखा गया है कि रेलवे आकार, स्थानिक वितरण, संचालन की गंभीरता को देखते हुए रिक्तियों का उत्पन्न होना, भरना और सतत प्रक्रिया, नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रिया में पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनसंख्या उपलब्ध कराए। यानी कि रेलवे की जो जो डिपार्टमेंट वगैरह है, जो जो कार्य होता है उस बारे में यहाँ डिटेल्स में विवरण में लिखा गया है। अब देखिए मेन लाइन यहाँ पर लिखा गया है, वर्तमान में वार्षिक कैलेंडर 2024 और 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे में 1,20,579 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। सही बात है, अभी फिलहाल 2024 से लेकर 2025 भर्ती प्रक्रिया जारी है। लेकिन माननीय रेलवे मंत्री जी 2024 जनवरी, 2025 जनवरी और जनवरी टू दिसंबर 1 साल होता है, वैसे ही 2024-25 ये 2 साल का आंकड़ा आप बता रहे हैं, जबकि वहाँ वार्षिक कैलेंडर आप जारी कर रहे हैं। वार्षिक कैलेंडर आपने बोला था जैन टू दिसंबर होगा, ना कि जून 2025। तो ये हो क्या रहा है किसी को नहीं पता। अच्छी बात है भैया। चलिए आप भी प्राइवेट कंपनियों जैसा खेल खेल रहे हैं। 10 दिन काम करवाएंगे और 11 तारीख को सैलरी देंगे और 10 दिन काम का पैसा हाथ में रखेंगे। तो ये वही एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठ रहा है। और देखिए नीचे लिखा हुआ है जनवरी से दिसंबर। देखिए यहाँ मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, दोनों बोला जाता है ना भोजपुरी में एक कहावत, दोनों गीतिया गावतानी, तो वही हाल यहाँ पर है। रेलवे मंत्री जी यहाँ लिख रहे हैं वार्षिक कैलेंडर 2024-25 के अनुसार। देखिए यहाँ लिखे हैं 2024-25 के अनुसार 1,20,579 और ठीक उसके नीचे लाइन में देखिए जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान। भैया ये खुद बोल रहे हैं वार्षिक कैलेंडर जनवरी से दिसंबर का हिसाब होगा, तो जनवरी से दिसंबर 2024 साल का 1 साल होता है और ठीक वैसे ही 2025 साल का जनवरी से दिसंबर और 1 साल, यानी कि 2 साल हो गया। तो फिर वो किस तरीके से ये लाइन को लिखे हैं भैया। रेलवे पूरा सठिया गई है और रेलवे का जो भी ये नोटिफिकेशन टाइप किया है या लिखा है वो पूरा गुरु गोबर, और क्या ही बोलूँ, अब जितना ही मतलब गालियाँ दूँ उतना कम है। किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछे तो ही मैं जानूं। भले ही अभी के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट और रेलवे मंत्री रेलवे को उच्च स्तरीय जगह पर लेकर जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की व्यवस्था चल रही है, हाई स्पीड ट्रेन भी चल रहे हैं, वंदे भारत, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हुए हैं, टेक्नीशियन अच्छा हुआ है, सब चीज़ अच्छी बात है। लेकिन भैया नौकरी कौन देगा? वर्तमान में रेलवे में 4 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है, लेकिन आप वैकेंसी दे कहाँ रहे हैं? इसी वजह से इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, इसी वजह से लोग मर रहे हैं। ना ही लोको पायलट अधिकतर है, लोको पायलट की कमी है भारतीय रेलवे में। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का कमी है। यहाँ तक कि नॉर्मली 10th पास वाले चल जा रहे हैं सिग्नल संभालने। तो होगा क्या? मरे हुए बाप जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का सारा चीज़ जानता था, बाप मर जा रहा है तो अनपढ़ गंवार बेटा को नौकरी देके सिग्नल डिपार्टमेंट में बैठा दिया जा रहा है रेलवे को संभालने के लिए। तो भैया एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? यही सब चीज़ को रेलवे को सुधारना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए उन्होंने एक डेटा को मेंशन किया है, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान सहायक लोको पायलट, एएलपी, तकनीशियन, उप निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर,
डिपो सामग्री अधीक्षक, डीएमसी, रासायनिक धातुकर्म सहायक पैरामेडिकल श्रेणियां, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां, मंत्री स्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल 1 श्रेणी जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए 92,116 रिक्तियां के लिए 10 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर मैं रेलवे मंत्री को एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रेलवे मंत्री वैसा ही काम कर रहे हैं, 10 रुपया का चॉकलेट खरीद कर जाकर गरीब बच्चों को प्लेटफॉर्म पर देकर फोटो खिंचवा के और उसको वायरल करना कि मैं समाज सेवा किया हूँ, 10 रुपया का चॉकलेट दिया हूँ। भैया, समाज सेवा करने वाले लोग कभी भी ऐसा हरकत नहीं करते हैं। तो रेलवे मंत्री भी वही काम कर रहे हैं। जहाँ पर वैकेंसी खाली है 5 लाख में से 10,000 20,000 हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी दे रहे हैं। कुल मिलाकर 5 लाख में से 1 लाख वैकेंसी वो हर डिपार्टमेंट को मिलाकर दे रहे हैं और अभी वो सीना चौड़ा करके वाहवाही लेना चाहते हैं कि मैं इतना भर्तियाँ देना हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे रेल मंत्री को कि समुद्र में से एक चुटकी पानी दिखाकर वो वाहवाही ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब हम लोग देखते हैं आंकड़ा। देखिए, यहाँ पर वो साफ साफ मेंशन किए हैं, एएलपी पद के लिए 18,799 भर्तियाँ उन्होंने दिया है। अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं 18,40,347। 156 शहर में उन्होंने एग्ज़ाम कराया है, 15 भाषा में एग्ज़ाम कराया है। तालियां रेलवे मंत्री को इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, तकनीशियन पद के लिए सीबीटी 14,298 रिक्तियाँ, जिसमें से अभ्यर्थी बैठे हैं 26,99,892। अगर मैं बात करूं तकनीशियन पोस्ट का यानी कि टेक्नीशियन, तो साथियों टेक्नीशियन पोस्ट में 2 डिपार्टमेंट में भर्तियां निकलती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ये दोनों को मिलाकर 14,298 भर्तियां आई और कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने बैठे 26,99,892, जिनमें से 139 शहर में एग्ज़ाम हुआ और 15 भाषाएं में एग्ज़ाम हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जेई डीएमएससी सीएम के पद के लिए, जेई डीएएमएस सीएम के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी, मतलब सोचिए जेई और अदर जेई के साथ 7,991 भर्तियां निकली। 11,01,266 लोग एग्ज़ाम दिए, 146 शहर, 15 आप लोगों का भाषाएं में। कुल मिलाकर अभी मैं आप लोगों को जितना पोस्ट बताऊंगा सभी पोस्ट का जो एग्ज़ाम है 15 भाषा में कंडक्ट कराया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आरपीएफ एसआई पद के लिए सीबीटी 452 रिक्तियाँ। शर्म आनी चाहिए, क्या हम लोग के रेलवे डिपार्टमेंट में मात्र 452 ही एसआई लगेंगे आरपीएफ में? ऐसा कहीं हो सकता है? अश्विनी वैष्णव अपने गद्दी से हटे हैं 2019 साल में। 2019 से लेकर 2025 7 साल के बीच में क्या 452 ही वैकेंसी का ज़रूरत है? कितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जॉब को रिप्लेसमेंट किए हैं, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, कितना नया प्लेटफॉर्म बना है? तो भैया 452 ही पूरे भारतवर्ष में भर्तियां रहेगा आरपीएफ एसआई का। शायद रेलवे मंत्री सारे भर्तियां को अपने पॉकेट में भर के अपने घर ले जाएंगे, अपने बेटा या बेटियों को देंगे। शायद ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर बोलने को मुझे मन किया तो मैं बोल दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ 452 रिक्तियाँ आया एसआई का। अब आप सोचिए, भारतवर्ष में 452 सीट के लिए 15,35,635 लोग एग्ज़ाम दिए हैं 143 शहरों में। आरपीएफ कांस्टेबल पद का भर्ती आया था 4,208। 45,30,288 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं 147 शहरों में। पैरामेडिकल श्रेणियों के लिए सीबीटी 1,376। पैरामेडिकल पोस्ट के लिए 1,376 वैकेंसी था। एग्जाम 7,08,321 कैंडिडेट दिए हैं 143 शहर में। गैर तकनीकी लोकप्रिय यानी कि एनटीपीसी का 12th में 8,113 वैकेंसी पर 58,41,774 लोग एग्जाम दिए हैं 141 शहरों में। आगे बढ़ेंगे, अब पैरामेडिकल श्रेणी वाला हिसाब हो चुका है। गैर तकनीकी 12 बताया। अब गैर तकनीकी ये वाला आपका ग्रेजुएशन का है, ठीक है। 3,445 वैकेंसी था। 63,27,473 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं महज 3,000 सीट के लिए और 157 आप लोगों का शहर है एग्जाम सिटी। मंत्री स्तरीय और पृथक श्रेणियों के लिए सीबीटी यहाँ पर 1,036 वैकेंसी था। 4,46,013 लोग एग्जाम दिए 139 शहर में।
अब ये देखने के बाद आप लोगों को जो मन करे कमेंट करने का कमेंट करिए रेलवे मंत्री के लिए कि आखिर ये इतना गंदा डेटा इतने छाती को चौड़ा करके जो पब्लिश किए हैं कि मैं भारत को एक अच्छे प्रगतिशील दिशा के तरफ ले जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर ALP, JEE, DMC, CM और गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी स्नातक के पदों के लिए द्वितीय चरण की CBT पूरी हो चुकी है, उसका विवरण देखिए। द्वितीय चरण ALP पद के लिए द्वितीय चरण यानी कि CBT 2 एग्जाम में 18,799 वैकेंसी पे 2,66,363 कैंडिडेट एग्जाम दिए 112 शहर में। JEE, DMS, CMA के पद के लिए द्वितीय चरण CBT 7,951 रिक्ति में 1,17,339। गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी 12वीं पास का NTPC CBT 2 में 8,113, 1,21,931 कैंडिडेट एग्जाम दिए है। सेम वैसे ही आप लोगों का ALP के पद के लिए CBT 18,799, 1,32,044 उम्मीदवार 84 शहर में एग्जाम हुए। अब मेरा कहना यह है, कि आइए नज़र डालते हैं 2025 साल में कौन कौन से पोस्ट में कितना कितना भर्ती कौन कौन महीने में आया। देखिए यहाँ पर रेलवे मंत्री बता रहे हैं लोको पायलट का भर्ती 9,970 मार्च 2025 में उन्होंने दिया है। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में 6,238 वैकेंसी जून 2025 में उन्होंने दिया है। पैरामेडिकल 434 वैकेंसी जुलाई 2025 में दिया है। अनुविभाग नियंत्रण 368 वैकेंसी अगस्त 2025 में दिया है। जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री 2,585 वैकेंसी अक्टूबर 2025 में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट पैरामेडिकल 434 जुलाई 2025, अनुविभाग नियंत्रण ये तो हो गया। अच्छा, लास्ट 2 बचा है। NTPC स्नातक 12th पास 5,810 अक्टूबर 2025 में आया। NTPC आप लोगों का ग्रेजुएट 3,058 वैकेंसी अक्टूबर 2025 में आया। एक चीज़ यहाँ पर देखिए बार बार हम लोग को देखने मिल रहा है। NTPC 2 लेवल पे होता है, एक 12th पास पर, एक ग्रेजुएशन पास पर। यहाँ पर NTPC स्नातक दोनों जगह लिखा हुआ है। स्नातक मीन्स 12th पास, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये रहा डेटा 2024-2025। अब मेरा सवाल ये है, 2024 साल में रेलवे मंत्री ने बोला था ग्रुप डी की भर्ती 1,20,000 आएगी। 2024 में भर्ती कितना आया? महज 32,000। जैसे ही 32,000 भर्ती आया, ITI क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, कोर्ट में केस हुए। अब कोर्ट सुनवाई करते करते जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 लगा दिया, यानी कि पूरा 1 साल लगा ग्रुप डी मामला को सलटाने में। तो अब बताइए 2024 ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2025 नवंबर महीना से शुरू हुआ, जनवरी तक चलेगा। भैया 2025 में कहाँ गया ग्रुप डी का भर्ती? 2026 आ गया तो 2026 कहाँ गया? क्या 2025-2026 को मिलाकर आएगा भर्ती? ये अभी किसी को नहीं पता है। फिलहाल पूरा अपडेट आप लोगों को दे दिया हूँ, क्या कहना है कमेंट करें। इसी तरह से रेलवे की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।